बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली से लेकर पूरे देश में मुसलमानों को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। संभल और बहराइच मेले में वहां पर जो नेजा मेला लगने जा रहा है उस पर रोक का मुद्दा है, या फिर वक्फ संशोधन बिल का, बुलडोजर से घरों को तोड़ने का मुद्दा हो या पुरानी मस्जिदों पर सर्वे का। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इनको लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उधर आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों ने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसके लिए मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपीआर को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है। उधर कल केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को रिझाने के लिए एक और प्लान बनाया, जिसे सौगाते मोदी का नाम दिया गया है, और दिल्ली से इस योजना का मंगलवार को शुभारंभ भी कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार ने इस योजना से मुसलमानों को रिझाने का नया पैंतरा चला है। तो आज हमारी इस खास डिबेट बेरोक टोक में सवाल यही कि क्या वक्फ कर मुस्लिम गोलबंदी बिहार में कितना होगा असर, वक्फ पर घिर गए नीतीश, चुनाव में किधर मुस्लिम, और साथ ही बिहार में उठापटक जो ये बेरोक-टोक चल रही है, वक्फ कर किसके मन में खोट है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। आगे बढ़ूं इससे पहले किस तरह के बयान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, राजनीति को लेकर, पहले वो सुनिए। नहीं, कोई सियासत नहीं हो रही। हम तो बुनियादी बात ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाया गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को ख़त्म करता है, उस खिलवाड़ करता है, उस पर कब्जे का रास्ता हमवार करता है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि ये बिल वापस होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, ये देश को एक गुमराह करने वाला, देश के अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा करने का उनकी एक कोशिश है। ये इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके। सरकार का ये प्रयास है। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके, अब पटना में जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। वक्फ में पहली बार अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ है। या तो होता कि पहली बार हो रहा है, और अगर हम लोगों ने भी अपना सुझाव दिया है, हमसे सीएम मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिले थे और मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव दिया था मुस्लिम संस्थाओं के लोगों ने, और जो हम लोगों को लगा वो हम लोगों ने जेपीसी में हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत सारा अमेंडमेंट के साथ आ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। भाई, वक्फ बोर्ड की जायदाद मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पूर्वजों की जायदाद है, और ये जायदाद गरीबों के, अनाथों के, विधवाओं के और आम जनों के सेवा के लिए लगाए जाते हैं, और इसका प्रोटेक्शन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी सरकार कहीं न कहीं से ये मुसलमान जिनकी मस्जिदें तोड़ी गई, जिनकी दाढ़ियाँ नोची गई, जिनकी टोपियाँ उछाली गई हैं, आज उसको उनके पूर्वजों की संपत्ति से भी वंचित रखा जा रहा है। और अगर ये काला कानून पास हो गया तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में खाना जंगी जो सिविल वार पैदा करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के भावनाओं के विपरीत, उनके भावनाओं के विरोध में अगर कोई कानून बन रहा है तो ये उचित नहीं है, और इसके लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता दोषी हैं। इसलिए दोषी है कि अगर नीतीश जी चाह जाते, नीतीश जी वोट न दें, समर्थन न करें, तो ये कानून नहीं बनेगा।